दूसरों की सलाह से तो रास्ते मिलते हैं, मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। वेलकम बैक ऑन ऑनलाइन पढ़ाकू चैनल। अक्सर हिंदी लिखते समय हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हमें नहीं ज्ञान होता है कि हम कहाँ पे ई का प्रयोग करें और कहाँ पे ई का प्रयोग करें, कहाँ ए का प्रयोग करें और कहाँ ये का प्रयोग करें। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऑनलाइन पढ़ाकू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ई और व्यंजन ई का प्रयोग। सबसे पहले हम स्वर वाली ई का प्रयोग देखेंगे। तो ज़्यादातर जो ई है वो संज्ञा शब्द के अंत में ही आता है, जैसे सिंचाई, कटाई, पढ़ाई, मिठाई, लिखाई। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं संज्ञा के जिसमें आप देखेंगे कि अंत में स्वर वाली ई का प्रयोग होता है। और ये जो व्यंजन वाले ई का प्रयोग है उसको देख लेते हैं कि क्रिया के अंत में जो क्रिया शब्द होते हैं उनके अंत में ये का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए दिखाई, मिलाई, पाई, खाई इत्यादि। तो ये है आपकी ई और ये का प्रयोग। जो स्वर वाली ई होती है उनका प्रयोग संज्ञा शब्द के अंत में करते हैं और जो व्यंजन वाली ये का प्रयोग होता है इन्हें हम क्रिया शब्दों के अंत में करते हैं। आइए कुछ वाक्यों के उदाहरण से हम इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ई और ये का वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण है, खेतों की सिंचाई हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि जो सिंचाई शब्द है वो संज्ञा है, इसीलिए इसके अंत में ई का प्रयोग किया गया है और गई में व्यंजन वाली ई का प्रयोग है क्योंकि ये क्रिया है। सेकंड उदाहरण है, फसलों की कटाई बाकी है। यहाँ पे देखिए कटाई संज्ञा शब्द है इसीलिए ई का प्रयोग किया गया है। मुझे मिठाई पसंद है। मिठाई संज्ञा शब्द है इसीलिए यहाँ पर ई का प्रयोग है। उसके बाद उसने मुझे फिल्म दिखाई। तो यहाँ पे दिखाना क्या है, क्रिया है। और नियम क्या कहता है कि जो क्रिया शब्द होते हैं उनके अंत में हम व्यंजन वाली ई का प्रयोग करते हैं। मैंने आज मिठाई खाई। अब देखिए मिठाई क्या है, संज्ञा शब्द है इसीलिए इसके अंत में ई का प्रयोग किया गया है और खाई क्रिया शब्द है इसीलिए यहाँ पर ई का प्रयोग किया गया है। उसने उपहार के रूप में साड़ी पाई। तो यहाँ क्या है, पाई क्रिया है इसीलिए यहाँ पर व्यंजन वाली ई का प्रयोग किया गया है। अब इसी तरीके से ए और ये शब्द का प्रयोग हम देखते हैं। ऐसे ही स्वर वाले ए और व्यंजन के ये का प्रयोग देखते हैं। तो ए का प्रयोग कब करते हैं, जब हम किसी से अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं। जब आप कोई बात ऐसी कह रहे हैं जिसमें रिक्वेस्ट जैसी फीलिंग आ रही है तो वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है। ऐसे ही आप यहाँ आइए। इन वाक्यों को पढ़ने से क्या लग रहा है कि रिक्वेस्ट हो रही है इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। अगर ऐसे ही हम कोई और उदाहरण देखें तो पिताजी मेरे भविष्य के बारे में सोचिए। यहाँ पर एक बालक है जो अपने पिता से अनुरोध कर रहा है कि वो उनके भविष्य के बारे में सोचें। ठीक है। ऐसे ही व्यंजन के ये का प्रयोग तब किया जाता है जब अनुरोध की बात ना हो, यानी कि उस बात में कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है। उदाहरण देखते हैं, जैसे
बच्चों ने सुरीले गीत सुनाए। यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट या अनुरोध नहीं हो रहा है। माँ ने तरह तरह के पकवान बनाए। देखिए यहाँ पे इन वाक्यों में किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट या अनुरोध की बात नहीं हो रही है, इसीलिए व्यंजन वाले ये का प्रयोग किया गया है। और इसके ठीक विपरीत जब हम किसी से अनुरोध करते हैं तो ऐसे वाले वाक्यों में हम स्वर वाले ए का प्रयोग करते हैं। ये बात एंग और ये में भी होती है। ए में अनुरोध होता है तो हम वहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, जैसे आप उन्हें समझाएं, आप ये बताएं, ठीक है। और ये में जब अनुरोध की बात या रिक्वेस्ट जैसी फीलिंग ना हो तो वहाँ पर ये का प्रयोग करते हैं, जैसे चलो मंदिर की घंटी बजाएं, दियों से घर को सजाएं। इस तरीके से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। आशा है हिंदी की ये छोटी छोटी बातें आपको भाई होंगी और आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।